जय हिंद साथियों। क्या आप सीरियसली कांस्टेबल बनना चाहते हैं या सीरियसली किसी भी सरकारी परीक्षा को, सरकारी नौकरी की परीक्षा को निकालना चाहते हैं? अगर हाँ, तो अगले 10 मिनट मेरी बात ध्यान से सुनिए। बहुत ज़रूरी बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ। आज मैं सिर्फ उन बातों पर चर्चा करूँगा जिसके वजह से किसी भी एस्पिरेंट को, अच्छे अच्छे पढ़ने वाले, अच्छे अच्छे एवरेज या कोई भी एस्पिरेंट है, उसके चयन में और उसके रिजेक्शन में एक लाइन खिंच जाती है। साथियों, जैसा कि लिखा हुआ है बोर्ड पर, आप देख सकते हैं, सिलेक्शन ना होने के कारण क्या रीज़न है जिसके वजह से बच्चों का सिलेक्शन नहीं हो रहा है। बच्चे मेहनत कर रहे हैं, विद्यार्थी पूरी ताकत से, पूरी लगन से परीक्षा की पढ़ाई करते हैं और 2-2, 3-3 साल में भी सिलेक्ट नहीं हो पा रहे हैं। क्यों ऐसा होता है कि एक विद्यार्थी आता है और 6 महीने में नौकरी निकाल कर सिलेक्शन लेकर चला जाता है? दोनों में क्या फ़र्क है दोस्तों, उस पर आज बात होगी। तो सीधा पॉइंट पर आता हूँ। ये कुछ कारण हैं जो आपकी नौकरी और आपके बीच में आ रहे हैं, जिसमें से पहला है मेरे भाई, सही सोर्सेज से तैयारी करना। बच्चे सही सोर्सेज की जगह एक एक सब्जेक्ट की 5-5 किताबें पढ़ेंगे तो कैसे सिलेक्शन होगा। दूसरी बात है यूट्यूब और इंस्टाग्राम का सही प्रयोग ना करना। दिन भर या तो यूट्यूब पे वीडियो देख के पढ़ाई करेंगे या इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा टाइम खा रही है। तीसरा है भाई, अपनी कुंठाओं से बाहर निकलना। कई लोग तो इस बात से बाहर नहीं निकल पाते हैं कि सर हमारे साथ ऐसा हो गया था, हमें स्कूल अच्छा नहीं मिला, हमें कोचिंग अच्छी नहीं मिली या हमें अच्छे मास्टर नहीं मिले, इस कारण हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ। हो गया भाई, वो हो चुका है। चौथी बात है दोस्तों, टेस्ट नहीं देते बच्चे, पढ़ाई करते हैं उसके बाद भी। और पांचवी बात है, रिवीजन नहीं करते हैं, नया नया पढ़ते जाते हैं, पीछे का साफ हो जाता है, दिशा ही डिसाइडेड नहीं है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है इन सब के बीच में सामंजस्य बिठाना, टाइम मैनेजमेंट। तो आइए ज़रा एक एक करके समझते हैं। मेरे भाई, पहला मेरा टिप आपको ये है कि यदि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, किसी भी पेपर की तैयारी कर रहे हो, तो दोस्तों आप सही सोर्सेज से तैयारी करो। सही सोर्सेज का क्या मतलब है? जैसे मान लीजिए आप एमपी कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हो, तो सबसे पहले देखो कांस्टेबल का सिलेबस क्या है। कांस्टेबल के सिलेबस में क्या है? जैसे मैथ से मान लो रीजनिंग है और मान लो जीएस है। जीएस में भी क्या है भाई? हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, ऐसे ही सब्जेक्ट्स हैं। पॉलिटी है और क्या है सर? साइंस। तो मेरे साथियों एक बात बताओ, अगर आपको मान लीजिए ज्योग्राफी पढ़नी है तो ज्योग्राफी की यूपीएससी की किताबें भी आती हैं, एमपीपीएससी की भी आती हैं और एग्जाम्स की भी आती हैं। तो आप कुछ भी पढ़ने लग जाओगे या दिन भर ज्योग्राफी पढ़ने लग जाओगे कि पहले ये देखोगे कि पेपर में कितने सवाल आते हैं। तो सबसे पहले मेरे दोस्तों आपको एक चीज़ करना चाहिए, अगर आप नौकरी चाहते हो तो पहले एग्जाम के प्रीवियस ईयर पेपर देखा करो। प्रीवियस ईयर पेपर यदि आप नहीं देखोगे तो ये मान लो आपको पता ही नहीं लगेगा कि आपके पेपर वाला आपसे चाहता क्या है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख के एक अंदाज़ा लगाइए कि मुझे उसमें से इतना पढ़ना है, साइंस इतना पढ़ना है, हिस्ट्री ऐसी पढ़नी है, ज्योग्राफी और पॉलिटी या मैथ्स या रीजनिंग किस लेवल के सवाल आते हैं। फिर उसके हिसाब से आप क्या आइडेंटिफाई करिए? सोर्सेस। सोर्सेज से क्या मतलब है दोस्तों? आपकी बुक्स हो सकती हैं, आपके टीचर हो सकते हैं, आपकी किताबें हो सकती हैं, आपके नोट्स हो सकते हैं, आप कहीं से भी जहाँ से भी पढ़ना चाहते हैं उस लेवल को जो मैच करते हो उन सोर्सेज को आइडेंटिफाई करिए। साथियों, एक सब्जेक्ट की 4 किताबें पढ़ने से अच्छा है एक ही किताब को यदि 4 बार पढ़ोगे तो आपको चीज़ें ज़्यादा याद रहेंगी, क्योंकि कंटेंट वही होता है, बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। पहली बात मेरी समझो, ठीक है? तो सोर्सेज आपको लिमिटेड रखने हैं, पेपर का एनालिसिस करके जैसी भी ज़रूरत है उस हिसाब से। दूसरी बात है सर ये यूट्यूब और इंस्टा का क्या किया जाए? तो मेरे भाई आप ध्यान रखिए कि अगर आप दिन भर यूट्यूब पे वीडियो देख देख के पढ़ते रहोगे ना तो जीवन में कभी तरक्की होगी नहीं। आपको क्या करना है? सबसे पहले थोड़े दिन बाद आप पढ़ाई करेंगे तो आप क्या देंगे? टेस्ट। और टेस्ट में जहाँ भी आपको प्रॉब्लम आती है, टेस्ट में अगर आपको प्रॉब्लम आती है तो आपको किसी पर्टिकुलर टॉपिक में प्रॉब्लम आती है तो आप उस टॉपिक का छोटा मोटा वीडियो देख लो। ऐसा नहीं कि उसमें पीएचडी करने बैठ जाओ दोस्तों, उसमें पीएचडी नहीं करनी है। 1 घंटे का, आधे घंटे का, 40 मिनट का कोई एक वीडियो देखो और उस टॉपिक को क्लियर करो। ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं। बार बार इंस्टाग्राम खोलना बंद कर दो साथियों, आपकी बर्बादी का बहुत बड़ा कारण है। बच्चों को गलत फहमी है कि इंस्टा पे ये वाले पेज से पढ़ लूँगा, वो वाले पेज से पढ़ लूँगा। भूल जाइए कि 3 महीने के लिए कोई सोशल मीडिया है, 6 महीने के लिए हटा दो अपने दिमाग से। कोई सोशल मीडिया वगैरह कुछ एग्जिस्ट नहीं करती है। 6 मंथ्स के लिए अपने दिमाग से हटा के देखो, आपकी ज़िंदगी 6 महीने में बदल जाएगी दोस्तों। हटा दीजिए इसको, ये बहुत बड़ा टाइम खाने वाला आपका एक सोर्स है कहीं ना कहीं। उसके बाद मेरे भाई चौथी बात आपको समझाना चाहूँगा, लीव द पास्ट। सबसे इंपॉर्टेंट बात मैंने पिछले 7 साल में पढ़ाने के करियर में देखा है, ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों के साथ दिक्कत ये है कि सर हमें मैथ्स नहीं आता, हमें इंग्लिश नहीं आती, हमारे साथ ऐसा हो गया, हमारे साथ वैसा हो गया, ये हो गया, वो हो गया। भाई सबके जीवन में कभी ना कभी किसी न किसी समय पे समस्या रही है, किसी न किसी स्तर पे समस्या रही है। और साथियों आप जानते हो कि हर आदमी की समस्या उसके लिए बड़ी है। इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जीवन में आप कुछ आगे करना है कि उसी चीज़ का चोला पकड़ के बैठे रहना है।
तो ये आपको थोड़ा सा डिसाइड करना पड़ेगा। और अगर आप चाहते हैं कि जीवन में आगे बढ़ें तो एक बार उस कुंठा से बाहर आके जो हो गया वो हो गया, ये मानते हुए कि मैं अकेला नहीं हूँ जिसके साथ हुआ है, 10 दोस्त हों आपके, 10 से पूछना, उनके ज़िंदगी में एक प्रॉब्लम बड़ी ज़रूर रहेगी। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इस बात को मानते हुए कि मैं अकेला नहीं हूँ जिसके साथ ऐसा हुआ है, आपको लगातार आगे बढ़ना है। ठीक है, ये बात बिल्कुल भूल जाओ, 6-8 महीने के लिए भूल जाओ, जो भी हो गया था वो ठीक है, मैं एक नई शुरुआत करूँगा और उस पर पूरी तरह से केंद्रित रहूँगा। अगली बात मेरे भाई है टेस्ट। टेस्ट बहुत ज़रूरी है। अब आप कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हो या आप किसी भी आबकारी आरक्षक की तैयारी कर रहे हो और पता लग रहा है कि आप टेस्ट दे रहे हो यूपीएससी के जाके, तो भाई आपको टेस्ट, वीकली टेस्ट, एक हफ्ते में एक बार टेस्ट ज़रूर देना है। टॉपिक वाइज यदि तैयारी कर रहे हो तो टॉपिक वाइज, और हफ्ते में एक फुल लेंथ टेस्ट तो मेरे दोस्तों आपको देना ही चाहिए। ठीक है, तो आपको मॉक टेस्ट ज़रूर देना है। मॉक टेस्ट का एनालिसिस करना है और ये देखना है कि मुझसे क्या बनता है, मुझसे क्या सिली मिस्टेक होती है और क्या मुझसे छूटता है। जो बनता है वो आपको अच्छे से आने लगा है, जो सिली मिस्टेक है वो आपको सुधारनी है, और जो छूटा है उसको आपको पढ़ना है किसी भी सोर्स से। ज़्यादा पीएचडी नहीं करनी है, फिर मैं आपसे कह रहा हूँ। और मेरे भाई सबसे बड़ी गलती जो अगली करते हैं लोग वो है सर रिवीजन। दोस्तों रिवीजन में आपको 70-30 या 80-20 का रूल अप्लाई करना है। 70% मेरे दोस्तों पढ़ो आप नया, ठीक है, और 30% पढ़ो आप पुराना। रोज़ ध्यान रखना है इस बात को, 30% आपको पुराना रिवाइज करना ही है। हर हफ्ते में 10 दिन में जो भी पढ़ा है उसको आप रिवीजन करते रहिए ताकि वो आपके दिमाग में रुके, नहीं तो डेटा आपके दिमाग से उड़ सकता है। ठीक है, जो लोग रिवीजन नहीं करेंगे पेपर और उनके बीच में दूरियां बनी रहेंगी मेरे भाई, ध्यान रखिएगा। तीसरी बात है दोस्तों, नेचर ऑफ एग्जाम के हिसाब से पढ़िए। बच्चे क्या करते हैं, पेपर है ऑब्जेक्टिव का, अब पढ़ते हैं दिन भर थ्योरी। भाई जब ऑब्जेक्टिव का पेपर है आपका तो आप ऑब्जेक्टिव पढ़िए ना, आप थ्योरी क्यों पढ़ रहे हो दिन भर? सर मुझे ज्ञान होना चाहिए। अरे मेरे भाई आपसे मैं एक बात कहता हूँ, मान लीजिए आपकी बायोलॉजी में एक टॉपिक है जिसका नाम है कोशिका। अगर आप कोशिका के 500 ऑब्जेक्टिव लगा लोगे, साइंस के, कोशिका के, बायोलॉजी के 500 ऑब्जेक्टिव लगा लोगे तो कोशिका में जितने फैक्ट हैं वो वैसे ही कवर हो जाएंगे। तो थ्योरी रटने की ज़रूरत है कि ऑब्जेक्टिव लगाने की ज़रूरत है? 500 ऑब्जेक्टिव लगाने में कितने घंटे लगेंगे? एक ऑब्जेक्टिव लगाने में 10 सेकंड लगते हैं, सही बात है, तो 5000 सेकंड लगेंगे। या भाई मैं कहूँ 50 ऑब्जेक्टिव लगाने में 15 मिनट लगते हैं, तो 15 था ही 150, 3-4 घंटे में आपका पूरा का पूरा कोशिका खत्म हो जाएगा। ना तो आपको दोबारा पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी, ना दोबारा रटने की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसलिए क्या लगाइए, ऑब्जेक्टिव। नेचर ऑफ एग्जाम के हिसाब से पढ़िए। मैथ्स को भी ऐसे ही पढ़िए, ठीक है, रीजनिंग को भी ऐसे ही पढ़िए, ऑब्जेक्टिव के फॉर्म में पढ़िए, थ्योरी की जगह ऑब्जेक्टिव। ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स आपको सिखाएंगे कि हमें क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है और क्या छोड़ना है। और माय डियर एस्पिरेंट, टाइम मैनेजमेंट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात, एक डायरी मेंटेन करो। एक डायरी मेंटेन करोगे ना अगर मेरे दोस्तों एक डायरी शुरू से आप मेंटेन करके चलोगे ना, तो वो डायरी में अपना पूरा टास्क लिखा करो कि आज मैं ये पढ़ूंगा, और रात में सोने से पहले जो जो हो जाए उस पर टिक लगाया करो, जो नहीं हुआ उसको देखा करो। तो आपकी प्लानिंग और आपकी एफिशिएंसी आपको पता चलती जाएगी कि मैं जितना सोचता हूँ कहीं ये कभी की एक कल्पना तो नहीं है, क्या उसका वास्तविकता से कोई संबंध है। हो सकता है बड़े बड़े प्लान बना लेते हो, आपको टाइम ही ना बचता हो उतना। ठीक है, और सारे सब्जेक्ट को साथ में लेके चलो, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक सब्जेक्ट पढ़े जा रहे हो। ठीक है, तब जाके कहीं सिलेक्शन की बात बनेगी। और मेरे दोस्तों इसी वजह से सिलेक्शन लोगों का नहीं होता है। सही है, अपनी स्ट्रेंथ पहचानो कि मेरा ये सब्जेक्ट अच्छा है, अपनी वीकनेस पहचानो कि सब्जेक्ट पे मुझे काम करने की ज़रूरत है। क्या वीकनेस के सब्जेक्ट को ही पढ़ते रहोगे? नहीं, जो अच्छा है उसको बना के रखना है और जो कमज़ोर है उसको ऊपर लेके आना है। तो ऐसे बैलेंस बनाओगे, सामंजस्य बनाओगे, तब जाके एक सफल एस्पिरेंट की कैटेगरी में मेरे दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप आ सकते हो। जैसा कि आपको पता है कि कांस्टेबल की वैकेंसी का भी मध्य प्रदेश में पूरा माहौल बन चुका है। लगभग 8,500 पदों पर ऑफिशियली बात हो चुकी है। तो उसके लिए आपके साथ हमारी टीम उत्कर्ष भी पूरी तरह से है। दोस्तों आपके लिए हमने एक विशेष ऑफर भी दिया है इस समय हमारे विद्यार्थियों को। 15 से 22 मई तक एक ऑफर चलेगा जो अर्ली बर्ड डिस्काउंट है, जिसमें पहले आओ और मौका पाओ ऑफर है, जिसमें आप 25% तक का डिस्काउंट पा सकते हैं यदि आप कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं तो। और कांस्टेबल बनना चाहते हैं तो बहुत नॉमिनल फीस पर एक लाइव फ्रॉम स्टूडियो प्रोग्राम हम शुरू कर रहे हैं 26 तारीख से। उसमें आप शामिल होइए और बड़ी अपनी तैयारी में सफलता सुनिश्चित कीजिए। दोस्तों ऑफर्ड प्राइस बहुत नॉमिनल रखा है बच्चों के लिए, तो आप चाहो तो बढ़िया तरीके से एनरोल करो और ज़बरदस्त तरीके से पढ़ाई करो। मेरी शुभकामनाएं। कोई विशेष जानकारी और चाहते हो, किसी विशेष सब्जेक्ट में प्रॉब्लम आ रही है या कोई और समस्या है या किसी और टॉपिक के बारे में जानना चाहते हो, तो कमेंट बॉक्स में लिखने से मत हिचकिचाइएगा। थैंक यू वेरी मच। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले सेशन में।